अब तक आप लोगों ने देखा किस तरह से आप लोगों ने एक ही टॉपिक को कवर करते करते अपनी गाड़ी को वहां तक पहुंचा दिया जहां पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हुए इक्वेशन सोल्व कर सकते हो, और आपके खड़ूसे मास्टर ने आपको वो वाले टॉपिक भी कराया जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। कोई बात नहीं, पढ़ दिया करो यार। तो नेक्स्ट एपिसोड में, आज के एपिसोड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट। ध्यान से इधर से, ठीक है। नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है, पहले ये बात को समझ लो। क्या रूट का भी नेचर होता है? लड़ाकू होता है, मजाकिया होता है, हंसी मजाक करता है, खुश रहने वाला, रोमांटिक होता है, कैसा होता है? देखने वाले अपने चीज को रूट का नेचर कैसा होता है। भाई सीधी सी बात बताओ मुझे, आपने जब तक इक्वेशन सोल्व करी है, ध्यान से सुनना, तो किसी इक्वेशन को सोल्व करने पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक्स की वैल्यू दोनों सेम आई हो? हुआ होगा। हो सकता है एक्स के दोनों वैल्यू 2,2 आ गई, हो सकता है एक्स के लिए दोनों 3,3 आ गई हो, -1, -1 आई होगी। वो एक नेचर था अलग कि वहां पर रूट का सेम वैल्यू आना, वो उसका एक नेचर हो गया। मोस्टली क्वेश्चन में आपकी वैल्यू ऐसी आई होगी कि एक्स की एक वैल्यू आ रही 1, एक वैल्यू आ रही 3/2, डिफरेंट, एक वैल्यू आ रही -1, एक वैल्यू आ रही -3/2, कुछ भी हो सकती है, वो डिफरेंट आ रहे होंगे। ये एक अलग नेचर हो गया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपने सोल्व किए होंगे जहां पे अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आई होगी, और आपके मास्टर जी ने या किसी ने भी आपको बताया होगा कि अंडर रूट में जब कभी नेगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं नो रियल रूट, क्योंकि एक नंबर होता है अंडर रूट में नेगेटिव नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, रियल नहीं होता वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने समझने के बाद में आपने सोचा अच्छा डिफरेंट नेचर का मतलब ये है। कौन कौन सा नेचर? कि हो सकता है कि रूट क्या हो, सेम हो। पहले सोचो, हो सकता है कि रूट रियल हो सकता है कि रूट रियल नहीं हो, इमेजिनरी हो। दो तरीके से डिवाइड कर दिया। जहां रियल है वहां पर भी दो कैटेगरी, कौन सी? हो सकता है कि सेम हो सकता है कि डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये मैं फ्लो चार्ट आपको बनवाऊंगा। उससे पहले मैं आपके सामने 3 एग्जांपल लेके आया हूं जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, और बाद में हम देखेंगे कि क्या ये नेचर जो आपको पता लग रहा है कि इक्वल है, अनइक्वल है, नो रियल रूट है, क्या ये नेचर हमेशा क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने के बाद ही पता लगता है? मतलब आपने पूरी मेहनत करी और मेहनत करने पता लगा रूट में नेगेटिव आ रहा है, अरे यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया। क्या ऐसा कोई तरीका है जिसका यूज करके आप पहले ही बता दो कि रूट का नेचर क्या आने वाला है? और उसी चीज को हम बोलेंगे जो डिस्क्रिमिनेंट वर्ड यूज किया था मैंने b² - 4ac के लिए। अंडर रूट में b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट नहीं बोलते, डिस्क्रिमिनेंट ओनली होता है b² - 4ac। इस बात का ध्यान रखना। आप सिर्फ उसकी वैल्यू को फाइंड करके आप बता सकते हो कि रूट निकालने की नीड है या नहीं है। अगर आएंगे रूट तो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, सारी बातें अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले लिख लो इस चीज को, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका। पहले हेडिंग डाल लो नेचर ऑफ रूट। स्पेलिंग पे ध्यान दे लेना। डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b² - 4ac। इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि अंडर रूट में b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, नहीं, ओनली b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। मतलब जो आपने x की वैल्यू निकाली थी -b ± अंडर रूट b² - 4ac, वहां पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। उस b² - 4ac को आप कैपिटल डी से डिनोट कर दो। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि डी में रूट आता है कि नहीं आता। नहीं, डी में रूट नहीं आता, डी बिना रूट का होता है, ठीक है। अच्छा जी, आपको ये वाली चीज पता लग गई, ये आपने कर रखा है, इसको नोट कर लो आप अच्छे से। उसके बाद में अपन बात करते हैं इस चीज की नेचर ऑफ रूट में। तो पहला कंडीशन, और हम इस चीज से वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। 3 एग्जाम्पल इसलिए लिए अपन वेरीफाई करेंगे। तो पहली कंडीशन लिखो, इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0। हो सकता है b² - 4ac करने पे आपकी वैल्यू 0 आ जाए, पक्का आ सकती है। रूट में 0 आ गया सर, रूट 0 का मतलब क्या होता है? 0। जिसको नहीं पता वो नोट कर लो इस चीज को, ठीक है। अंडर रूट 0 मतलब 0, यानी कि रूट में 0 मतलब पूरी चीज 0 हो गई। मैं आपको उससे भी समझाऊंगा, यहां भी समझाऊंगा। पहले लिख लो इस चीज को कि अगर b² - 4ac 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b, है जी, बिल्कुल सही बात है, प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a। पूरा डिटेल में समझेंगे मजे से, ठीक है। x का मतलब हो गया -b प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। मतलब इसको आप गायब कर सकते हो सर, लेकिन प्लस माइनस हमें कंफ्यूजन हो रहा है, गायब कैसे करें? ले भाई बहुत डिटेल में सीख लें, और डिटेल में जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का b, एक बार प्लस 0 ले ले भाई, तुम राजी रहो, और एक बार -0 ले ले। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी ना? तो यहाँ तक नोट करो इस चीज़ को, ठीक है। आप वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके नोट कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी सर? 0 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता,
माइनस बी अपॉन 2a ही बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया माइनस बी अपॉन, रटना नहीं है, ये वैल्यू याद नहीं करनी, हम सिर्फ समझ रहे हैं इस चीज़ को। सर माइनस जीरो से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगी। तो आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया कि जब पी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है तो x की दोनों वैल्यू सेम नज़र आ रही है आपको, माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। याद करना चाहो तो कर लो, वरना मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इससे पता लग रहा है कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन में पहुँच सकते हैं, डेरिवेशन था इस चीज़ का। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी लिखवा सकता, लेकिन रटना हो जाता है वो। मैंने कंक्लूजन तक पहुँचाया इस चीज़ को कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो आप खुद देख लो दोनों वैल्यू एक्स की सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है, ठीक है जी। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो मैं आपको यहाँ कंक्लूजन लिखवा देता हूँ, यानी आप इसके बाद में क्या लिखोगे, सो रूट्स या सॉल्यूशंस आर इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से नोट कर लेना कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते ही होते हैं, ठीक है। अब इस बात को सर एग्जाम्पल से प्रूव करके बताओ, हम ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है भाई, मत मानो। मैं तो चाहता हूँ तुम ऐसे नहीं मानो, इतना अच्छे से पढ़ने लग जाओगे मन करके, मैं तो ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। चलो जी, तो ये वाली बात हो गई। ओहो डबल क्लीनिंग, हाँ यार बड़ा वाइट वाइट हो रहा है पूरा। ये एक एग्जांपल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो आपने कहा सर इसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करें, पहले कर लें। तो इसका a तो है 1, b है 4 और c है 4। आपने चेक किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a मतलब 1, 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई c 4 4 4 जा 16। और आपने देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया। और आपने कंक्लूजन लिखा क्या, कि रूट्स आर इक्वल। लेकिन आपके मन में आया कि यार गलत हो सकता है, ये जरूरी थोड़ी ना होता हो ऐसा। तो आपने अपना दिमाग लगाया, क्या आप सोल्व करके देख सकते हो, देखते हैं रूट इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आपने सोल्व किया इसको। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो आप ध्यान से देखो। सो दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो। सर हम तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेंगे, कर ले बेटा, 2x प्लस 2x लिख के, आना वही है x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2, ठीक है। यानी इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एक बार x प्लस 2 और दूसरी बार भी x प्लस 2 लिख सकते हो। सर तो क्यों लिखा सर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते ना, गड़बड़ हो सकती थी, प्लस माइनस 0 लिखते फिर बाद में आपको कन्फ्यूजन होता। आप ऐसा समझो इस चीज़ को। तो जब ये 0 है तो ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा। जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल टू -2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और इसको रखेगा जब भी -2 आएगा। क्या रूट सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो मेरी बात पहले ही मान लेते हैं, ज़्यादा सुख पाते हैं, ठीक है। इतना फालतू की मेहनत कर ली। तो इस बात से हमें समझ में आया जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो रूट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। समझ में आई, पल्ले पड़ी भाई ये वाली बात, याद रहेगी। एग्जाम्पल समझा दिया पूरी तरीके से। सेकंड केस लेते हैं। सर 0 नहीं हो तो, अब 0 नहीं होने की मतलब 0 के इक्वल नहीं होना। आप मुझे एक चीज़ बताना, जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तो क्या तो दोनों इक्वल हो सकती है, या ये बड़ी होगी तो ये छोटी होगी, या ये बड़ी होगी तो ये छोटी होगी। मतलब अगर हम 0 से कंपेयर कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो पहला केस मैंने लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रखा। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो क्या तो 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी। हम दोनों केस और लेंगे। तो सेकंड केस में ले रहा हूँ कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ी हो। और 0 से बड़ी का मतलब क्या होता है, इसको ब्रैकेट में लिख लेना इसके साथ, या फिर ऐसा लिखो, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव। 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव नंबर। यानी अगर अंडर रूट में, क्योंकि अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, ध्यान रखना, अंडर रूट में पॉजिटिव नंबर आ जाए तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आपने लिखा अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू जो निकल के आई आपकी वो निकलेगी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में कुछ पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू, कुछ तो होगी क्योंकि मैंने कहा ग्रेटर देन 0, 0 नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू है, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कुछ भी आ जाए, और अपोन में 2 है। अब आप मुझे खुद बताना, यहाँ पे कुछ होगा नंबर, यहाँ कुछ नंबर होगा, अभी एग्जांपल में करेंगे हम, ठीक है। उस नंबर में अगर मैं कुछ ऐड करूं तो एक सेपरेट नंबर निकलेगा, और उसी नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट करूं तो एक सेपरेट नंबर आएगा। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं बोलूं कि 5 प्लस माइनस 2, तो 5 में 2 ऐड करोगे नया नंबर 7 मिल रहा है, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करो नया नंबर 3 मिल रहा है।
तो जब एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ चीज होगी तो क्या डिफरेंट डिफरेंट आंसर नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो इससे अपन को समझ में आ गया कि रूट्स आर, पहली चीज, रियल है कि इमेजिनरी है? सर रियल है। अंडर रूट में कैसा है? पॉजिटिव है। रूट कैसे हैं? रियल हैं। तो रूट्स आर, पहली चीज तो रियल, और दूसरी चीज क्या सेम आ रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं? एग्जाम्पल से बताऊंगा। अगर आपको थियोरेटिकल समझ में कम आता है कोई बात नहीं, वेट करो, थोड़ा सा एग्जाम्पल में भी आएंगे। रियल आएंगे, हाँ सर रियल आएंगे, पॉजिटिव कुछ रूट में होगा, रूट 2 भी बच गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रूट 2 तो रियल नंबर ही होता है अपना, कुछ भी होगा, ठीक है। रियल नंबर आएंगे, बिल्कुल रियल आंसर आएगा। डिफरेंट आएंगे क्योंकि एक बार सब्ट्रैक्ट ऐड करोगे कुछ अलग आएगा, सब्ट्रैक्ट करो कुछ अलग आएगा, तो यहाँ पे डिफरेंट आते हैं। तो जब कभी b² - 4ac पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं। और एक छोटी सी चीज मिस कर दी अपन ने, जहां अपन पुराना वाला केस था b² - 4ac = 0, वहां पे मैंने लिखा था रूट्स आर सेम या इक्वल, वहां पे एक चीज वर्ड और मेंशन कर लेना, रूट्स आर रियल ऑल्सो। वहां पे रियल आते हैं क्योंकि वहां पे जो वैल्यू अगर खत्म हो गई तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी जो -b/2a था, रियल वैल्यू तो होगी यार, इमेजिनरी थोड़े नंबर दिख रहे हैं आपको ये, ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल से अपनी बात को, जो थ्योरेटिकल पढ़ा है इतनी देर से अभी, उसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है। आपको ये इक्वेशन दी हुई है x² + 3x + 2। आपने कहा सर हम तो पहले सोल्व करके देखेंगे इसको। आपने लिखा x² + 2x + 1x + 2 = 0। इसमें x कॉमन लिया, x + 2 निकला, इसमें 1 कॉमन लिया, x + 2 निकला, यहाँ से x + 2 दोनों में सेम आ रहे हैं, ठीक है। जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे x की वैल्यू -2 आएगी और यहाँ से -1 आएगी। अब खुद बताओ क्या दोनों वैल्यू रियल है? जी बिल्कुल रियल है, ठीक है। क्या डिफरेंट हैं? बिल्कुल डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ उससे, किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बता देता हूँ। क्या यार मेरा डबल टाइम वेस्ट हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं क्वाड्रेटिक से बता देता इसको। जब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करोगे, कोई बात नहीं, इससे समझ में आ गया आपको। जब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके देखोगे तो a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 3 है, c यहाँ पे 2 है, तो x = -b, मतलब माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 - 4 1 = 4 2 = 8/2। आप खुद देखो रूट में 1 आएगा। क्या आ रहा है? रूट में 1 आ रहा है। रूट में एक कैसी वैल्यू आ रही है? रूट में ध्यान से देखो, रूट में एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ रही है। तो जब -3 में 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, दो अलग अलग आंसर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। एक बार x की वैल्यू होगी -3, रूट 1 का मतलब 1 ही होता है, 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1। तो एक बार -3 में ये 1 ऐड होगा और एक बार -3 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा और 2 से डिवाइड। खुद सोचो डिफरेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना डिफरेंट। तो रूट में जब पॉजिटिव नंबर होता है तो डिफरेंट वैल्यू निकलती है और रियल ही तो निकलेगी यार, रियल ही तो है। -2/2 इज -1, -4/2 इज -2। समझ गए? तो रूट में अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी b² - 4ac पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन 0 हो, तो आपको डिफरेंट रूट मिलते हैं और रियल ही मिलते हैं, ठीक है। अब थर्ड केस पे ध्यान डालते हैं। तो पहले एग्जांपल से समझेंगे थर्ड केस को और बाद में थियोरेटिकली लिखवा दूंगा उस चीज़ को मैं। थर्ड क्वेश्चन में नजर डालो और केस लिख लो। इफ b² - 4ac, देखो मैंने = 0 ले लिया, मैंने ग्रेटर देन 0 ले लिया, थर्ड केस ओनली लेस देन 0 ही बचा है, ठीक है। तो अगर ये लेस देन 0 हो, या फिर अदर वर्ड में आप लिख सकते हो कि b² - 4ac कैसा हो आपका? नेगेटिव। यानी कि जो x है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac को नेगेटिव रख दूं तो बेटा जी रूट में जो नेगेटिव वैल्यू होती है इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या फिर नॉट रियल। और जब आप इमेजिनरी वर्ड में पहुंच ही गए तो उसमें कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, वो इमेजिनरी ही रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आराम से। रियल नंबर के साथ में ऐसे ही, मतलब इमेजिनरी नहीं पढ़ा, तो आप रूट टाइप के पढ़े आपने, लेकिन आप समझो कि अगर इमेजिनरी नंबर है, आप रियल वर्ड में नहीं हो, आप बाहर निकल गए, ना ये नेचुरल है, ना होल है, ना इंटीजर है, ना रेशनल है, ना इरेशनल है, ये अलग ही चीज़ है, अलग ही प्रजाति है, इस दुनिया की है ही नहीं है, इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो, ठीक है। तो रूट में कभी नेगेटिव नंबर उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं करते हैं। 11th में करोगे पहली बार कि रूट वाले नेगेटिव नंबर कैसे किया जाता है, वहाँ इमेजिनरी नंबर आयोटा भी आएगा। तो इमेजिनरी नंबर होगा तो इस केस में आप लिखोगे नो रियल रूट। ध्यान रखना इस चीज़ को, इस केस में लिखा जाता है नो
रियल रूट। समझ गए? यानी अगर आपको ये क्वेश्चन दे दो और बोले कि सोल्व करो, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करो और बाद में सोल्व करके बताओ इसको, इसके रूट कैसे कैसे होंगे, तो समझदारी तो ये कहती है कि आपको हमेशा स्टेप 1 ही आपका ये होना चाहिए कि आपको b² - 4ac चेक कर लो क्या आ रहा है। ठीक है सर, चेक कर लेंगे तो इन क्वेश्चन में चेक कर ले, हाँ कर ले, फिर जब b² - 4ac जो भी निकलेगा उसको उठा के डायरेक्ट रख देना अंडर रूट के अंदर, तो आपका कोई टाइम वेस्ट तो होगा नहीं। तो आपने यहाँ b² - 4ac चेक किया, b² बोले तो -3 का स्क्वायर, ये b है, ये a है 1, c a है, -4 × 1 × 5 दैट इज 9 - 20 माइनस का 11, यानी कि रूट में जब आप इसको रूट में रखोगे x की वैल्यू निकालोगे ना, x इज इक्वल टू -b -3 + 3 प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2 बन जा 2, रूट में नेगेटिव, क्या फर्दर सोल्व करेंगे? नहीं करोगे, तो ये बात यहीं समझ में आ जाती है कि रूट में नेगेटिव आया तो आप सीधा लिखोगे नो रियल रूट, और बाई चांस आप ये निकालना भूल गए और यहाँ आपको नेगेटिव दिखे तो यहाँ लिख देना नो रियल रूट। ठीक है, तो हमें यहाँ से 3 चीज़ें समझ में आई कि अगर b² - 4ac 0 के इक्वल हो तो अंडर रूट वाली टर्म ही जब 0 हो गई, समझ रहे हैं इस चीज़ को, रटना नहीं है, अंडर रूट वाली टर्म ही 0 हो गई, यानी प्लस माइनस के बाद में जब 0 बैठा हुआ है तो उसका कोई इंपैक्ट तो पड़ा नहीं, तो वो चीज़ खत्म ही हो गई, तो रूट क्या होगा? इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, और अगर वहाँ पे रूट में कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, रूट के बाहर निकल के आएगी फुदक के, तो उसमें कुछ ऐड होगा और कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तो अलग अलग चीज़ें होंगी, तो डिफरेंट निकलते हैं, लेकिन दोनों रियल होते हैं, इक्वल वाले भी रियल होते हैं, अनइक्वल वाले भी रियल होते हैं। लेकिन अंडर रूट में अगर नेगेटिव फंस गया तो वो क्या हो जाएगा? नॉट रियल रूट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप प्रैक्टिस करके देखना, रूट का मतलब नेचर निकालना और उसके बाद में उसको सोल्व करना, बुक के क्वेश्चन करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक।